राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम सूर्य देवाय नमो। प्यारे भक्तों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ रविवार व्रत कथा। इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। और आज रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव की कृपा से आप सभी का दिन मंगलमय हो। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव बेहद काले ग्रह हैं। ऐसे में रविवार व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सूर्यदेव की कृपा बरसती है। रोग बीमारी कष्ट दुविधा दूर होती है। जीवन में खुशहाली आती है। रविवार व्रत की शुरुआत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष वाले रविवार को कर सकते हैं। वैसे भादो माह के रविवार से व्रत का प्रारंभ करना बेहद शुभ होती है। इस व्रत का पालन 51, 30 या 12 रविवार तक करना चाहिए। तो चलिए अब रविवार व्रत की कथा सुन लीजिए। महत्व और पूजा विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं रविवार की व्रत कथा, उसके बाद पूजा विधि जानेंगे। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को नियम रूप से व्रत किया करती थी। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले जगती और स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से लिपती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और फिर रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग अर्पित करती थी। पूजन के बाद बुढ़िया औरत दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था। उसको इतनी अच्छी स्थिति में देखकर उसकी पड़ोसन उससे चलने लगी थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पा रखी थी, तो वह अपने आंगन लिपने के लिए पड़ोसन से ही गोबर मांगकर लाती थी। पड़ोसन ने फिर अपनी गाय को कुछ सोच समझकर घर के भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप पाई। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देते हैं। इसलिए उस दिन ना तो वो सूर्य भगवान को भोग लगाए और न ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर खुद को सजा देते हुए बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ी को देखा हैरान हो गई। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई। साथ ही अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन में गाय बनी। दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। उस गोबर को पड़ोसन है दिन बुढ़िया से छिप कर उस गोबर को उठा ले जाती थी। काफी दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया हमेशा की तरह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का पता सूर्य भगवान को चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देख बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। फिर अगली सुबह बुढ़िया जब जगी तो उसने सोने का गोबर देखा। सोने का गोबर देखकर बुढ़िया हैरान हो गई। फिर बुढ़िया अपनी गाय को हमेशा घर के भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास गाय बछड़े को भिजवा दिया। उन सभी के बारे में बता दिया। सुंदर गाय को देख राजा बेहद प्रसन्न हुए। अगली सुबह गाय के सोने का गोबर देखा तो राजा के होश उड़ गए। फिर राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़े दोनों छीन लिए। इसके बाद बुढ़िया की स्थिति फिर से
वही पुरानी हो गई। बुढ़िया ने काफी दुखी होकर सूर्य देव से प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्य को भूखे प्यासे बुढ़िया पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने उस राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़े उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे महल नष्ट कर दिए जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। साथ ही राजा ने बहुत धन जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए माफी मांगी। उसके बाद राजा ने परोसन और उसके पति को दुष्ट कर्म के लिए दंड भी दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधिवत रूप से किया करें। इस व्रत के करने से घर में धन धान की कमी नहीं रहेगी। सभी ने व्रत का नियमित ढंग से पालन किया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के जीवन में खुशहाली रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। जय हो सूर्य भगवान। प्यारे भक्तों, आप सुनेंगे रविवार व्रत पूजा विधि। रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर लाल रंग के कपड़े पहने। सबसे पहले सूर्य देव को जल का अर्घ्य देकर पूजन शुरू करें। पूजन के लिए घर के मंदिर में भगवान सूर्य के स्वर की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके बाद अक्षत, रक्त, चंदन, लाल पुष्प और दूबा से भगवान सूर्य की विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनकर नियमित रूप से आरती करें। अब सुनेंगे रविवार व्रत महत्व। जो कोई रविवार का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उससे लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति के सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं और स्वच्छता रहता है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व माना जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति के मान सम्मान और तेज में बढ़ोतरी होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि रविवार व्रत के नियम। व्रत वाले दिन तांबे से बनी वस्तु की खरीदारी से बचें। इस दिन नीला, काला या रंग के कपड़े नहीं पहने। रविवार के दिन लाल रंग कपड़े पहनने चाहिए। रविवार व्रत में पूरे दिन व्रत रखकर सूर्यास्त के बाद एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन के लिए गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का इस्तेमाल करने चाहिए। इस दिन भोजन में तेल या नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर अवश्य खाएं। जय हो सूर्य भगवान। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और जरा से भी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें। और कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमो लिखना ना भूलिएगा।